जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करेंगे 9.3 में सॉल्व करते हैं। उसके पहले क्या कर देंगे, हम अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रह गई हैं उसे हम लिख लेंगे। तो हमने 9.6 तक लिखा था, ठीक है ना, 9.6। हाँ, अब 9.7 जो तुमने लिस्ट बनाई होगी उस लिस्ट में अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ हम सर्कल की ऐड करेंगे। जैसे अब यहाँ पर 9.7 क्या कह रहा है, 9.7 द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। वो ये कह रहे हैं ना कि अगर ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का ये सेंटर ले लेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी का ये जो डिस्टेंस है इसी को मैं एक आर्क कहता हूँ। दिस इज़ एन आर्क, ठीक है। वो कितना भी बड़ा हो सकता है, अपने हिसाब से आप ले लो। अब इस आर्क का जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है उससे यहाँ से ऐसे हम मिला रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये जो भी वैल्यू बनेगी वो है एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। अब इसे कैसे रिलेट कर रहे हैं ना कि यही आर्क अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो ये जो एंगल है इस एंगल को तुम कहोगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at a point on the remaining part of the circle। मतलब इस सर्कल का ये जो पार्ट है वो क्या है, रिमेनिंग पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है वो तो आर्क कहलाएगा, उसके बाद जो बच गया वो क्या है, रिमेनिंग पार्ट। इस रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर वो एक सर्कल कोई एंगल वो बना रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है दिस इफ दिस एंगल इज 20 देन दिस एंगल विल बी 40। मतलब ये ऐसा रिलेशन होगा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर ये वैल्यू मान लो 160 होती तो ये वैल्यू हमें 80 मिलती। ये वैल्यू मान लो मैं 80 ले लेता हूँ तो ये वैल्यू कितनी मिलती, 40 मिलती। इस तरह से तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो हमें दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc at center is double to the angle subtended by it मतलब this arc at any other point on the remaining part of the circle. The angle subtended by an arc at the center is double to the angle subtended by the same arc एट एनी अदर पॉइंट। कोई भी पॉइंट मैं इस पॉइंट पे भी बना लेता ना तो वो भी मुझे क्या मिलता, 40।
तो ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे, लेकिन वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क तो इतना हो गया, जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? रिमेनिंग पार्ट। तो ये था 9.7। अब ना हम आगे बढ़ेंगे 9.8। 9.8 क्या कह रहा है? नाइन पॉइंट एट ये कहता है ना कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे ये जो, मान लो मैं ऐसा एक आर्क ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी, और इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं आर्क इस पर, ए से बी ऐसे ले रहा हूँ। So angle subtended in the same segment are always equal। ध्यान दो, अब ये जो एंगल हैं वो देखो एक ही सेगमेंट में बने हैं ना। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। एक ही पार्ट ऑफ द सर्कल में बनी है, यहीं से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, यहीं पे दोनों एंड हो रहे हैं। तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम। अगर मान लो मैं एक की वैल्यू 80 बोलता हूँ तो दूसरी की भी वैल्यू कितनी रहेगी? 80 रहेगी। ऐसा है। सो एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, angles in the same segment of a circle are equal, of a circle are equal। तो 9.7 9.8 ये हमने देख लिया। 9.7 क्या कह रहा है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और 9.8 क्या कह रहा है कि एंगल, दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल। अब ना इसी से हम एक और बनाएंगे 9.9। हमारी बुक में ऐसा उसने खाली अलग से दे दिया है, बट इसको हम एज अ प्रॉपर्टी रीड करेंगे। एक पॉइंट देके इसको पढ़ते हैं कि देखो ये अगर सेंटर है और यहाँ से मैं एक डायमीटर ड्रॉ करूँ तो इस डायमीटर ने ना सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। मतलब ये एक सेमी सर्कल है, ये भी क्या है? सेमी सर्कल। अब एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल। एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी हमें बहुत काम आती है। 9.9 पे इसको लिख रहे हैं, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर व्हाट? राइट एंगल। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम एक वर्ड थोड़ा और ऐड करें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंगल्स सबटेंडेड, मतलब उसके अंदर बना है, ये बताना चाहिए। एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। वैसे ही यहाँ पर भी हम ये वर्ड ऐड करेंगे, एंगल्स सबटेंडेड। बुक में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड यहाँ रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। एंगल्स सबटेंडेड in the same segment are equal, angles subtended in semicircle are right angles। अब हमारे बच्चों ये हमारा 9.10 है, 10th प्रॉपर्टी। क्या कह रही है 10th प्रॉपर्टी? If suppose we are having a line segment AB and which is having 2 points PQ on its same side of it, if this line segment is subtending equal angle, ये सेम एंगल बना रही है at P as well as Q,
then all 4 points will be what? Concyclic. ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे रहेंगे. सो ये है हमारा 10th पॉइंट. क्या कह रहा है? इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angle at 2 points on the same side of the line segment, then all these 4 points are what? Concyclic. वो सब के सब कहाँ हैं? एक ही सर्कल पे हैं. तो ये था हमारा 9.10. अब हम 9.11 की ओर आगे बढ़ेंगे. तो देखो ये हमारे पास अब हमारा 9.11 एंड 9.12 प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स मतलब अगर तुमने एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा लिया है जो साइक्लिक है, मतलब उसके वर्टाइसेस कहाँ से पास हो रहे हैं? सर्कल से पास हो रहे हैं. सो ऐसे क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होंगे उनका जो सम होगा दैट विल बी 180. एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी 180. आल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी 180. सो द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. और वही बात हम 9.12 में भी कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक भी पेयर ऐसा प्रूफ कर दिया कि उसका सम 180 आ रहा है और दूसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ इतना पता है कि वन पेयर इज 180, सम ऑफ वन पेयर इज 180, then definitely you can say that this quadrilateral is nothing else but a cyclic. So here we have completed 9.11 and 12 and with this we have completed all the properties. बुक में 11 प्रॉपर्टीज़ हैं. एक प्रॉपर्टी बढ़ गई हमारी तरफ से क्योंकि वो भी बुक में दिया गया है, खाली उसका नंबर नहीं दिया उन्होंने. वो सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी, एंगल सबटेंडेड इन ए सेमी सर्कल आर राइट एंगल. अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलो हम स्टार्ट करें. देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है हमसे? इफ इन द फिगर ए बी सी दीज आर द पॉइंट ऑन द सर्कल and the angle AOB is 60 degree, BOC is 30 degree, where O is what? Is the center. Now the angle ADC, this is the angle what they are asking. What is the value of the angle ADC? To find is ADC. तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और इसमें कुछ गिवन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है. सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? देखो एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC. मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ ना कि ये जो बड़ा वाला एंगल है वो इन दो छोटे छोटे एंगल्स को मिला के बनेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOC इज AOB 60 प्लस AOC 30. तो एंगल AOC बन जाएगा 90. अब जब एंगल AOC 90 बन गया तो हमें ये रिलेशन पता है कि एंगल AOC इज डबल टू द एंगल ऑफ ADC. अब तुम इस बात को कैसे लिख रहे हो? क्या बेस है तुम्हारे इस बात को लिखने का? वो है प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी को जो आज हमने पढ़ा है और उससे हमें लिखना पड़ेगा. वो क्या प्रॉपर्टी है? एंगल ऐसा लिखो कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क
at a point on the remaining part of the circle। अब यहाँ पे कौन सा है आर्क? सो और एक बात लिख दो, एंगल, एक काम करो उसको अलग लिखो तुम, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी सी। ये जो आर्क ए बी सी है, ये आर्क ए बी सी है, मैं इस आर्क ए बी सी की बात कर रहा हूँ कि ये आर्क ए बी सी सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। हमने आज इसको 9.8 में पढ़ा है, 9.7 9.8 में पढ़ा है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू मालूम पड़ी तो एंगल ए ओ सी हमें पता करना, तो एंगल ए ओ सी का हाफ करोगे, हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। ए ओ सी की वैल्यू तुम्हें पता है, लिख दो, बट एंगल ए ओ सी इज़ 90 डिग्री, सो 90 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी, सो द एंगल ए डी सी इज़ 90/2 and when we cancel what we are getting is angle ADC which is 45 degree. Angle ADC is 45 degree. So ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ना कि a chord of a circle is equal to the radius of a circle। मतलब ये कॉर्ड ए बी जो है ये इसी रेडियस के बराबर है, ऐसा कह रहे हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने तुमसे ये कहा है कि दिस ट्रायंगल ए ओ बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं? Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and at the point on the major arc। पॉइंट माइनर पे है और मेजर पे है, ऐसा हमें बताया गया। अब देखो हम इस पॉइंट को यहाँ से देखो कनेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये कैसे पता चलता है कि मेजर आर्क क्या है और माइनर आर्क क्या है? देखो अगर ये मेरे पास सर्कल है, ये सेंटर हुआ, तो वो हिस्सा जिसके पास आ गया सेंटर वो हो गया मेजर, और जिसके पास सेंटर नहीं आया वो होगा माइनर। अगर यही लाइन यहाँ नहीं होती बल्कि ये लाइन कुछ यहाँ होती तो सेंटर किसके हिस्से में आता? इसके। तो ये वाला क्या कहलाता? मेजर। और ये वाला क्या कहलाता? माइनर। याद रखो यहाँ पे सेंटर आ गया तो ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया? माइनर। तो ये हमारे पास है ए बी, ये माइनर और मेजर। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है और कि जिसके हिस्से में सेंटर आया वो कहलाएगा मेजर, और बाकी जो बच गया वो क्या कहलाएगा? माइनर। यहाँ पे देखो ये माइनर है, ये मेजर है, इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन भी ले लिया। तो हमें वो एंगल जो पूछ रहे हैं हम वो बता सकते हैं कैसे, वो देखो। सॉल्यूशन में डायरेक्ट जाएंगे। सॉल्यूशन एज chord AB is equal to the radius of a circle। ये कैसे पता चला है? मुझे ये आपने बताया है, गिवन। सो ट्रायंगल ABO is equilateral triangle। ये क्या हो गया? ABO क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इस
इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में एक बात और हम जानते हैं कि इसके सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के। तो लिखते हैं कि एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हो गया 60 डिग्री। सो एंगल एट सेंटर, यहाँ पे सेंटर है और इस सेंटर पे जो एंगल बना है वो क्या है, 60 डिग्री। प्रॉपर्टी अभी अभी हमने पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उसी पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर is double to the angle subtended by same arc at any other point on the remaining part ऑफ सर्कल। अब इसका मतलब ये हो गया, हेंस एंगल ए एन बी इज 30 डिग्री। अब देखो हमारे क्वेश्चन का अगला पार्ट जो ये कह रहा है कि हमें माइनर में कितना एंगल बनेगा ये बताना है। तो हम ये कहेंगे, इसको ज्वाइन करने के बाद क्वाड्रिलैटरल AMBN इज साइक्लिक। ये क्यों साइक्लिक है? क्योंकि इसके सारे वर्टाइसेस कहाँ हैं, सर्कल पे हैं। तो हम कहेंगे हेंस एंगल M प्लस एंगल N इक्वल्स टू 180। रीज़न दे दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब m और n को जब हम प्लस करते हैं तो 180 मिलेगा। इसमें से n हमें पता है जो कि 30, तो हमें एंगल m जो मिलेगा वो 180 माइनस 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150। सो इस तरह से हमें हमारा m भी मिल गया और n भी मिल गया। दिस इज़ 150। ठीक, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो हमारे पास ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल PQR इज़ 100 डिग्री। ये एंगल Q क्या है, 100 डिग्री का। PQR, these are the points on the circle with the center as O. Now OPR ये हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है कि ये एंगल कितना रहेगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्व करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन लेके एक पॉइंट लेंगे M और एक क्वाड्रिलैटरल हम कंप्लीट करेंगे। तो लिखेंगे कि सॉल्यूशन में लेट M बी अ पॉइंट ऑन सर्कल, सो क्वाड्रिलैटरल PQRM इज साइक्लिक। जैसे ही हमने कह दिया कि PQRM इज साइक्लिक, अब एक बात हम बता सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल M मस्ट बी 180। रीज़न दे दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो यहाँ पे जो Q है वो 100 हो गया, M की वैल्यू हमें पता नहीं है, दिस इज़ 180, M की वैल्यू हो गई 180 माइनस 100, M हैज़ बिकम नाउ 80। तो ये M हमें 80 मिल गया। अब देखो यहाँ हम बात करेंगे एंगल
सबटेंडेड बाई आर्क PQR। अब ये हमारे पास PQR, ये PQR ने इस पॉइंट पे कौन सा एंगल सबटेंड किया, 80 का। तो ये सेंटर पे क्या सबटेंड करेगा, बाई आर्क PQR एट सेंटर इज एंगल POR इज डबल ऑफ द एंगल PMR। ध्यान दो, तुमने पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर वो रिमेनिंग पार्ट पे 80 बना रहा है तो सेंटर पे उसका डबल बनाएगा। सो हम एंगल सबटेंडेड बाय दिस थिंग, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख दो, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुम यूज़ करते हो वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle। ये बताने के बाद हम बता सकते हैं कि POR is 2 into 80, so एंगल POR is 160। अब ये वैल्यू तो हमें 160 मिल गई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल POR की। ट्रायंगल POR में क्या होता है, इन ट्रायंगल POR OP इक्वल्स टू OR। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब होगा एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP। क्यों भाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा होता है ना जिसके दो साइड इक्वल हैं, तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल ही होंगे। वो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। सो इफ दीज टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट देखो ये होगा ना, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, हाँ, इससे बेनिफिट ये होगा कि एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इज 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये तो हो गया। अब OPR ORP सेम है, यहीं पे कह दो OPR इक्वल्स टू ORP इक्वल्स टू X, ऐसा मान लो। तो x प्लस एंगल POR वो तो मालूम पड़ गया 160 इक्वल्स टू 180। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 160, 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10। सो एंगल क्या पूछा था उन्होंने, OPR इक्वल्स टू 10। ये हमें मालूम पड़ गया। जो एंगल OPR था वो कितना था, 10 डिग्री, ठीक है ना। ये वैल्यू जो क्वेश्चन मार्क थी वो क्या आ गई, 10। तो देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया, उसकी प्रॉपर्टी यूज़ की। 100 था तो ये 30 मिल गया, 100 था सॉरी ये 80 मिला, 80 का डबल किए 160 हो गया। बाद में इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ किए और ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम आज का एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ 4th क्वेश्चन। तो देखो हमारा ये 4th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एंगल ABC इज 69 डिग्री। ये जो एंगल है वो 69 डिग्री है ABC का। ACB इज 31 डिग्री एंड क्वेश्चन मार्क इज हियर। BDC कितना होगा ये बता दो, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलो।
इन ट्रायंगल BAC एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज़ 180। जैसे तुम ट्रायंगल बता दिए मतलब आप कहाँ बात कर रहे हो वो क्लियर हो जाता है, तो बहुत डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न दे दो, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल B is 69, angle A we don't know, C is 31, this is 180. Now angle A plus 69 and 100, 180. Angle A is 180 minus 100, angle A is 80. So what we got is angle A as 80 degree. अब तुम एक बात पे ध्यान दो, हमने जो 9.7 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल 9.78, ये 9.9 में पढ़ा था तुमने कि एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, एंड रीज़न दे दो, एंगल्स सबटेंडेड इन सेगमेंट BAC, और फिर वो रीज़न भी बताओ, एंगल्स सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब जब ये इक्वल हैं और हमें पता है कि BAC इज़ 80, सो एंगल BAC इक्वल्स टू 80, सो एंगल BDC इज आल्सो एंगल BDC इज आल्सो 80। इट हैज़ बीन प्रूव्ड। क्योंकि जब एक ही सेगमेंट में है, उनका स्टार्ट जहाँ हो रहा है एंड भी वही हो रहा है, देखो दोनों एंगल में स्टार्ट और एंड वही है, सो दे आर इन द सेम सेगमेंट, हेंस दिस एंगल विल आल्सो बी 80। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हमने अपने 4th क्वेश्चन को ख़त्म किया। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जम के पढ़ाई करते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।